वेलकम फ्रेंड्स, मैं हितेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए पाइप और सिस्टरीन के काफी अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं, तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट भाई। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, टू पाइप्स A and B कैन सेपरेटली फिल इन 7.5 मिनट एंड 5 मिनट एंड अ वेस्ट पाइप C कैन कैरी ऑफ 14 लीटर्स पर मिनट इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन व्हेन द सिस्टरीन इज फुल. It is emptied in 1 hour. How many liter does the cistern hold? यानी कि भाई दो पाइप A और B अकेले अकेले किसी टंकी को 7.5 मिनट और 5 मिनट में भर सकते हैं, और तीसरा पाइप C 14 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है. अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए और वह टंकी पूरी भरी है तो वह टंकी 1 घंटे में खाली हो जाती है. तो बताइए उस टंकी की पूरी कैपेसिटी कितनी है, यानी कि उस टंकी के अंदर कितना लीटर पानी आएगा. ये हमारे सामने क्वेश्चन हुई. ठीक है, अब इसने क्या बात कह दी है कि भाई दो पाइप हैं A और B 7.5 और 5 मिनट में भरते हैं, लेकिन जब तीनों को एक साथ खोल दिया गया, यानी खाली करने वाले पाइप को भी साथ खोल दिया गया, तो टंकी 1 घंटे में खाली हो गई. अब आप एक बात देखो, ये दोनों टाइम किस फॉर्म में, भाई मिनट की फॉर्म में है, तो जाहिर सी बात है इसे 1 घंटे को भी, यानी कहां 1 घंटे को भी कहां करूंगा भाई, इसे मिनट में कन्वर्ट कर दूंगा. तो देखो भाई, यानी कि 1 घंटे में कितनी शार्टमेंट होगी, तो A प्लस B प्लस C 3 पाइप मिलकर किसी टंकी को भाई 60 मिनट में खाली करते हैं, माइनस करें है. अब देखो A कितना समय ले रहा है, 7.5 मिनट. 7.5 मिनट यानी कि मैं कह सकता हूं 15/2, या फिर देखो 7 दूनी 14 कितना हो गया 15/2, ये चीज हो गई. B ने कितना समय लिया भाई, B ने समय लिया 5 मिनट, ये चीज हो गई. तो एलसीएम हमेशा किसका लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू का, 60 15 और 5 का. कितना एलसीएम हो गया भाई, यहां से 60 हो गया. ये बात थी 60 से कितने में डिवाइड करेगा, 1 पर. अब देखो तीनों मिलकर खाली कर रहे थे ना, तो इसका मतलब क्या है, काम नेगेटिव हो रहा है. खाली कर रहे तो मैं क्या लगा दूंगा, सिंपल यहां पर माइनस का लगा दूंगा, ताकि मुझे पता चलता रहे कि तीनों ने हर घंटे में एक एक पानी निकालना है, और तभी तो टंकी खाली हो जाएगी. अब उसके बाद देखो ये वैल्यू इसे क्या करूंगा, डिवाइड, यानी कि भाई 60 नीचे 60 के नीचे 15, उसके नीचे 2, तो नीचे वाली वैल्यू भाई कहां पहुंच जाएगी, नीचे वाली वैल्यू चली जाएगी सीधी ऊपर. कटकर वैल्यू 4, यहां कितनी हो गई भाई 8, ये चीज हो गई यहां से. अब ये वैल्यू से डिवाइड कितने पे करेगी, 12 पे करेगी, ये चीज हो गई. अब मुझे चाहिए किसका एफिशिएंसी, C की एफिशिएंसी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा भाई, A और B को प्लस करके किसमें से माइनस करूंगा भाई, C में से माइनस करूंगा कि नहीं करूंगा. तो अब एक बात देखो, A और B कितना पानी भर रहे हैं, 20. इन दोनों ने मिलकर कितना पानी भर दिया, 20 पानी भर दिया भाई. लेकिन आप एक बात देखो, जब तीनों पाइप को ले गए तो हर घंटे मुझे कितने पानी का नुकसान हुआ, 1 कप. तो C का चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, A और B को ABC में से माइनस करूंगा, यानी कि सिंबल किस चीज का आ गया, माइनस का. -1 -20, यहां से कितना हो गया भाई, -21. ये हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि वो हर घंटे -21 पानी, यानी कि 21 पानी निकालता है, ये चीज हो गई. अब उसके बाद देखो भाई टाइम यहां से कितना हो गया, टोटल टाइम मैं कह सकता हूं भाई 60/21. अब माइनस का 21 नहीं लेना, ये बात मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि मैंने बताया था माइनस का मतलब क्या होता है, कि हमें ये पता चल जाए कि वो बंदा पानी निकालने वाला है ना कि भरने वाला. ये बात क्लियर हो चुकी है. अब देखो ये टाइम आ गया भाई, 3 से वैल्यू काट दी भाई, यहां 7, यहां कितना हो गया 20, यानी कि 20/7 मिनट आ गई. लेकिन उसने क्या की थी कि वो हर मिनट में 14 लीटर पानी बाहर फेंक रहा है, तो कैपेसिटी कितनी होगी, तो किससे गुणा कर दूंगा मैं इसको, 14 से, यानी कि कटकर वैल्यू भी कितनी होगी, 2. वैल्यू यहां से कितनी होगी, 40 लीटर, यानी कि उस टंकी की जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी भाई, 40 लीटर. ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. बात क्लियर आप सभी को. अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, टू पाइप्स A and B can separately fill in 30 minutes and 20 minutes and a waste pipe C can carry off 6 liter per minute. If all the pipes are open when the cistern is full, it is emptied in 1 hour. How many liters does the cistern hold? यानी कि भाई दो पाइप अकेले अकेले किसी टंकी को 30 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं. एक खाली करने वाला पाइप C 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है. यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए और टंकी भरी हो तो वह टंकी 1 घंटे में खाली हो जाती है. तो बताइए उस टंकी में कितने लीटर पानी आता है, या फिर उस टंकी की क्वांटिटी कितनी है. तो देखो तीनों मिलकर उस टंकी को 1 घंटे में खाली करते हैं. दोनों टाइम मिनट्स में है, किस में चेंज करूंगा, सबसे पहले से मिनट में चेंज करूंगा भाई. ठीक है, तीनों मिलकर
ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो भर नहीं रहे, खाली कर रहे, सिंबल माइनस का आ गया भाई। कितना हो गया 60। ए ने कितना समय लिया भाई 30 मिनट, बी ने कितना समय लिया भाई 20 मिनट। एलसीएम यहां से कितना हो गया 60, यहां से कितना 1 2 3, ये चीज हो गया। अब आप एक बात देखो, जो तीनों मिलके खाली कर रहे हैं तो यहां भी क्या सिंबल आएगा भाई, माइनस का आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि फिलिंग होता तो प्लस होता, नेगेटिव है तो यानी कि निकाल रहा तो माइनस, ताकि हमें ये पता चल जाए कि भाई वो पानी निकाल रहा है या भर रहा है। ये बात क्लियर। अब आप एक बात देखो, सी का काम चाहिए तो मैं क्या करूंगा भाई, ए और बी को जोड़कर किसमें से माइनस कर दूंगा, ए बी सी में से माइनस कर दूंगा। तो 2 और 3 कितने हो गए भाई 5। तो आप खुद देखो -1 -5, यहां से कितना हो गया भाई -6। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। -6 का मतलब ये हुआ कि जो सी पाइप है वो हर मिनट में 6 पानी निकाल रहा है भाई। तो उसे कितना टाइम लगेगा भाई, टाइम कितना हो गया उसका 60/6, यानी कि टाइम लगा उसे 10 मिनट। लेकिन क्वेश्चन में क्या था कि भाई टंकी की क्वांटिटी कितनी है, और खाली करने वाला जो पाइप है वो हर मिनट में 6 लीटर पानी निकाल रहा था। अगर हर मिनट में 6 लीटर पानी निकाल रहा था तो 10 मिनट में वो कितना लीटर पानी निकाल सकता है भाई, इसका आंसर हो गया 60। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया भाई 60 लीटर, ये इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। Two pipes A and B can separately fill in 30 minutes and 50 minutes, and a waste pipe C can carry off 22 liters per minute. If all the pipes are open while the cistern is full, it is emptied in 45 minutes. How many liters does the cistern hold? यानी कि भाई दो पाइप A और B अकेले अकेले किसी टंकी को 30 और 15 मिनट में भर सकते हैं। एक C पाइप जो कि 22 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है। अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए और टंकी भरी है तो वह टंकी 45 मिनट में खाली हो जाएगी। तो बताइए उस टंकी की कैपेसिटी कितनी है। तो जैसे हमने अभी तक 2 क्वेश्चन किए, सेम उसी की तरह भाई तीसरा क्वेश्चन ये है। सबसे पहले क्या लिखूंगा भाई a + b + c। लो जी, तीनों मिलकर कितने समय में खाली कर रहे हैं, 45 मिनट में खाली कर रहे हैं। ए ने कितना समय लिया भरने में 30 मिनट, बी ने कितना समय लिया भरने में 15 मिनट। ये चीज होगी। अब जरा यहां देखो, एलसीएम यहां से कितना हो गया भाई 90। ये वैल्यू कितने में डिवाइड करेगी से 2 पर, ये कितने में करेगी 3 पर, ये कितने में करेगी 6 पर। ये चीज होगी। अब आप एक बात देखो, जब इन्होंने खाली कर दिया तो यहाँ सिंबल किस चीज का आएगा भाई, माइनस का है। मुझे सी का चाहिए तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं ए और बी को जोड़कर किस में से माइनस कर दूंगा, ए बी सी में से, ताकि मुझे किसका काम मिल जाए, सी का काम मिल जाए। यानी कि यहाँ से कितना आ गया, सॉरी +9 आ गया। यहाँ से कितना आ गया +9। तो मैं क्या करूंगा भाई, ए बी सी में से मैं ए और बी का माइनस कर रहा हूं। तो यानी कि जो सी पाइप है मेरे अकॉर्डिंग वो हर मिनट में 11 पानी निकाल रहा है। तो उसे 90 पानी निकालने में कितना समय लगेगा। तो मैं कह सकता हूं भाई टाइम बराबर कितना हो गया, 90/11। ये टाइम हो गया, यानी कि 90/11 मिनट हो गए। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो हर मिनट में कितना पानी बाहर फेंक रहा है, 22। तो 90/11 क्या आ गई, मिनट आ गई। अगर मैं मिनटों को 22 से गुणा कर दूं तो इसका मतलब मुझे क्या पता चल जाएगी, क्वांटिटी, यानी कि 180 लीटर। ये होगी उस टंकी की क्वांटिटी। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप आप सभी के सामने है। देखिए, देयर आर 10 फिलिंग पाइप्स, ईच कैपेबल ऑफ फिलिंग अ सिस्टर्न अलोन इन 6 मिनट एंड 6 emptying पाइप्स, ईच कैपेबल ऑफ emptying a cistern alone in 8 minutes. All pipes are opened together and as a result tank fills 22 liters of water per minute. Find the capacity of tank. यानी कि भाई 10 भरने वाले पाइप लगे हुए हैं, जो कि भरने वाला पाइप अकेला किसी टंकी को 6 मिनट में भर सकता है, और उसी टंकी में 6 खाली करने वाले पाइप लगे हुए हैं, और खाली करने वाला अकेला पाइप उस टंकी को 8 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो उस टंकी में 22 लीटर पर मिनट की दर से पानी भरा जाता है, यानी कि प्रत्येक मिनट में 22 लीटर पानी भर जाता है। तो बताइए उस टंकी की कैपेसिटी कितनी होगी। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम 2 तरीके से भी। अब पहली चीज देखो आप सारे, भरने वाले पाइप कितने हैं भाई, 10 पाइप भरने वाले। अकेला पाइप, यानी कि जो एक पाइप है वो अकेला भरने में कितना समय ले रहा है, 6 मिनट। यानी कि भरने वाला एक पाइप ने लिया 6 मिनट का समय, तो भाई 10 पाइप कितना समय लेंगे। तो बोथों का आंसर ये रहता है 60 मिनट। तो मैं कहूंगा भाई गलत है, क्योंकि आप खुद सोचकर देखो, जब एक पाइप अकेला 6 मिनट में भर रहा है
तो 10 पाइप 60 मिनट में कैसे भरेंगे? कॉमन सी बात है, फिर तो हम एक से ही भरवा लेंगे 10 की बजाय। तो बच्चे यहाँ पर ये गलती करते हैं, वो 10 को किससे गुणा कर देंगे? 6 से गुणा कर देंगे। ये गलती नहीं करनी भाई। अब एक सिंपल सी चीज देखो भाई, एक पाइप ने कितना समय लिया? 6 मिनट। तो 10 पाइप क्या करेंगे? 6 गुना समय नहीं लेंगे, वो उसका 1/10 समय कम लेंगे। यानी कि जो फिलिंग पाइप की जो यहां से टाइमिंग आएगी वो क्या आएगी भाई? फिलिंग पाइप की आ गई 6/10, यानी कटकर वैल्यू कितनी होगी? 3/5 मिनट। जो 10 के 10 पाइप है उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 3/5 मिनट के अंदर उस टंकी को भर देंगे भाई। ये बात क्लियर होगी। अब उसके बाद देखो आउटलेट पाइप लगे हुए हैं भाई। आउटलेट पाइप कितने हैं? 6, और एक पाइप उससे खाली करने में कितना समय ले रहा है? 8 मिनट। अगर एक ने लिया 8 मिनट तो 6 ने कितना समय लिया होगा? मैं कह सकता हूं भाई 8/6, यानी कटकर वैल्यू कितनी हो गई भाई यहां से? 4/3। ये चीज होगी कि नहीं होगी? यहां तक बात क्लियर है। अब देखो भाई, अब मैं लूंगा इनका एलसीएम। तो आउटलेट है, माइनस लगा दिया भाई ताकि बाद में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एलसीएम किसका लूंगा? ऊपर वाली वैल्यू का। कितना हो गया भाई? 12 हो गया। इसको इससे कर दिया डिवाइड, यानी कि ये वैल्यू उल्टा करके गुणा करनी हुई। कितने बट गया? 4 पे। 4 गुणा 5 कितना हो गया? 20। उसी तरह इसको भी क्या करूंगा? उल्टा करके इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 से कितने बट गया? 3। 3 दिया कितना हो गया भाई? 9। ये चीज होगी। अब आप खुद देखो, फिलिंग वाले ने कितना भरा? 20। आउटलेट वाले ने कितना निकाल दिया? 9। तो मैं कह सकता हूं कि भाई ओवरऑल कितना भरा है? सिर्फ और सिर्फ 11 भरा है। तो टाइमिंग यहां से कितनी आ गई भाई? टाइमिंग मेरे पास ये आ गई 12/11 मिनट में वो टंकी भर जाएगी। लेकिन इसने क्या बात कह दी कि जो वो पानी यानी कि सभी के सभी पाइप ओपन थे तो उस टंकी में 22 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी भर रहा था। तो मुझे समय कितना लगा है? 12/11 मिनट। टंकी ने कितना भरा है? 22 लीटर पर मिनट। तो टाइम को किससे गुणा कर दूंगा? 22 से, ताकि मुझे क्या पता चल जाए? क्वांटिटी पता चल जाए। कटकर वैल्यू यहां से कितनी हो गई? 2, यानी कि कितना आंसर हो गया? 24 लीटर। ये हो गई भाई उस टंकी की क्वांटिटी। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहां तक बात क्लियर? बस ये गलती मत करना कि भाई आपसे 6 पाइप कह दी, सॉरी 10 पाइप कह दी, 10 गुणा 6 60 मिनट। ये चीज मत करना। एक सॉल्यूशन ये था भाई। यहां तक बात क्लियर आप सभी को? अब इसके बाद देखो सेकंड सॉल्यूशन वो क्या चीज है। मैं तब तक के लिए इस चीज को मिटा रहा हूं। ये चीज ठीक है। अब देखो, मैंने जस्ट ये मान लिया एक सेकंड के लिए कि भाई मेरे पास सिर्फ एक ही पाइप भरने वाला है और एक ही पाइप खाली करने वाला है। सिर्फ मैंने ये मान लिया। भरने वाला जो पाइप है वो अकेला कितने समय भर रहा है? 6 मिनट में। तो मैंने भाई 6 लिख लिया। खाली करने वाला अकेला उस टंकी को कितने समय में खाली कर रहा है? 8 में। तो मैंने 8 लिख लिया। बाहर किसका सिंबल आ गया? माइनस का। यहां तक बात क्लियर होगी। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया भाई? 24। ये चीज होगी। अब देखो ये वैल्यू डिवाइड कितने पर कर रही है? 4 पर। ये कितने में डिवाइड कर रही है? 3 पर। ये बात क्लियर हो? यानी कि यहाँ टाइम होता है तो यहाँ किसका रेशियो होता है? एफिशिएंसी का, यानी कि काम का। इसका मतलब ये हो गया कि भाई मेरे अकॉर्डिंग जो भरने वाला पाइप है ना वो 1 मिनट में 4 बाल्टी पानी भर रहा है या 4 लीटर पानी भर रहा है, जो आपकी मर्जी वो मान लो। ठीक है। और ये कितना पानी निकाल रहा है? 3 लीटर पानी निकाल रहा है। ठीक है, इतनी बात निकाल ली। अब देखो भरने वाले पाइप कितने हैं? 10। तो भाई अगर एक पाइप 4 लीटर पानी भर रहा है तो 10 कितना भरेंगे? मैं कह दूं 10 गुणा 4 यानी कि 40 भरेंगे। लो जी, 10 गुणा 4 कितना हो गया? 40। यानी कि एक पाइप ने भरा 4 लीटर पानी तो 10 पाइप कितना भर देंगे? 40। ये बात क्लियर? अब उसके बाद देखो एक पाइप ने कितना खाली किया? 3। और खाली करने वाले पाइप कितने हैं? 6। तो अगर एक पाइप 3 भर रहा है तो 6 कितना खाली कर देंगे भाई? 18 खाली कर देंगे, नहीं कर देंगे? ये चीज हो गई। 40 भर दिया, 18 खाली कर दिया, तो ओवरऑल कितना खाली हो गया भाई? सॉरी कितना भरा गया? 22 भरा गया। तो टाइम यहां से कितना आ गया? 24/22 मिनट। ये चीज हो गई। अब इसने क्वेश्चन में क्या बात कह दी कि भाई सारे पाइप एक साथ खोलने के बाद 22 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी भर रहा है। तो गुणा किससे कर दूंगा इसको? 22 से। 22 से 22 कैंसिल आउट। इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई? 24 लीटर। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बात क्लियर आप सभी को? कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पहला वाला सॉल्यूशन पसंद आया तो आप उससे कर लो, अगर आपको ये सॉल्यूशन ठीक लगा तो आप इससे कर लो। वो मर्जी आप लोगों की है कि आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल हो। ओके रिपोर्ट है। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे लेके सामने ये रहा। There are 6 filling pipes, each capable of filling a cisterine alone in 16 minutes, and 4 emptying pipes, each capable of emptying a cisterine alone in 20 minutes. All pipes are open together, and as a result, tank fills 14 liters of water per minute. Find the capacity of the tank.
भाई किसी टंकी में 6 भरने वाले पाइप लगे हुए हैं। यदि भरने वाला प्रत्येक पाइप अकेला उस टंकी को 16 मिनट में भर सकता है और 4 खाली करने वाले पाइप लगे हुए हैं और खाली करने वाला प्रत्येक पाइप अकेला उस टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो उस टंकी में 14 लीटर पर मिनट की दर से पानी भरा जाता है। तो उस टंकी की कैपेसिटी ज्ञात करें। तो जैसे पिछला क्वेश्चन सोल्व किया उसी तरह सोल्व करेंगे। इसे भी हम 2 मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक, अब देखो इसने क्या बात कह दी भाई, भरने वाले पाइप कितने हैं, 6 है और अकेला पाइप उसको 16 मिनट में भर रहा है। अगर एक पाइप 16 मिनट में भर रहा है तो 6 पाइपों का टाइम कितना हो गया भाई, 16/6, यानी कटकर वैल्यू यहां से कितनी होगी भाई, 8/3 मिनट। ये चीज लेंगे। अब उसके बाद देखो भाई, खाली करने वाले पाइप कितने हैं, 4 और प्रत्येक खाली करने वाला पाइप अकेला उस टंकी को 20 मिनट में खाली कर रहा है। तो भाई 4/20 समय हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि एक पाइप ने लिया 4 मिनट का समय। तो भाई सॉरी 4 नहीं, माय मिस्टेक, उल्टा लिख दिया। प्रत्येक पाइप ने लिया खाली करने का समय 20 मिनट लिया, तो पाइप मेरे पास 4 है, तो भाई कितने समय में खाली करेगा वो खाली करेगा उसे 5 मिनट में। ये चीज क्लियर होगी। तो भाई जो खाली करने वाला है सिंबल लगा दिया माइनस, ताकि कंफ्यूजन ना हो। एलसीएम कितना हो गया यहाँ से 40 में, ये वैल्यू क्या करूंगा, उल्टा करके गुणा, यानी कि इसको इससे डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 5, 5 थी कितना हो गया 15, यानी कि इन्होंने 15 भर दिया। ये वैल्यू से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना हो गया 8, 8 किस चीज का आ गया भाई, माइनस का, यानी कि जो भरने वाला है उन्होंने तो 15 पानी भरा, निकालने वाले ने 8 निकाल दिया। तो भाई ओवरऑल कितना बेनिफिट हो गया उसे 7 का। ये चीज हो गई। तो टाइम यहां से कितना आ गया, टाइम आ गया भाई 40/7 मिनट। ये टाइम हो गया कि नहीं? लेकिन क्वेश्चन में क्या बात कह दी कि जब सभी पाइपों के साथ खोला गया तो 14 लीटर पर मिनट की दर से पानी भरा जाता है। तो पानी भरने में कितना समय लगा, 40/7 मिनट। अगर इसको 14 से गुणा कर दूं तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगी, इसकी क्वांटिटी, यानी कि जो टंकी थी वो कितने लीटर की थी भाई, 80 लीटर की वो टंकी थी। यहां तक बात क्लियर हो गई। ये था इसका फर्स्ट मेथड। अब चलते हैं इसी के देखो सेकंड मेथड की तरफ। तब तक के लिए मैं इस चीज को मिटा रहा हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है भाई, अब देखो इधर इसका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है, जरा यहां देखो, फिलिंग और आउटलेट। मैंने ये मान लिया कि भाई भरने वाला मेरे पास सिर्फ एक ही पाइप है और एक ही पाइप खाली करने है। भरने वाले पाइप ने कितने मिनट का समय लिया, 16 मिनट का समय लिया, और खाली करने वाले ने कितना समय लिया, 20 मिनट का समय लिया। यहां से क्या आ जाएगा, एलसीएम, एलसीएम कितना हो गया भाई 80, ये वैल्यू कट गई, कितना हो गया 5, ये वैल्यू कट गई, कितना हो गया 4। ये चीज होगी। इन्होंने 5 भरा, इन्होंने 4 खाली किया। ये बात की। अब आप एक बात देखो, भरने वाले पाइप कितने हैं, 6। अगर एक पाइप ने 5 लीटर पानी भर दिया तो भाई 6 पाइपों ने कितने लीटर पानी भर दिया होगा, 30 लीटर पानी भर दिया होगा। अगर खाली करने वाले एक पाइप ने 4 लीटर खाली किया तो भाई खाली करने के लिए कितने पाइप है, 4 पाइप हैं, तो वो कितना खाली करेंगे, 16 खाली करेंगे। 30 पानी भर गया, 16 खाली हो गया, तो कुल मिला के बेनिफिट कितना होगा, 14 का, यानी कि हर मिनट में 14 लीटर पानी बन रहा है। तो भाई टाइम यहां से कितना हो गया, टाइम हो गया 80/14 मिनट। ये चीज हो गई है। फिर उसने क्या बात कह दी थी क्वेश्चन की लास्ट लाइन में, कि वो हर मिनट में 14 लीटर पानी भर रहा है सभी पाइपों को खोलने के बाद। तो गुणा किससे कर दूंगा भाई, 14 से 14 कैंसिल आउट, आंसर यहां से फिर से कितना आ गया, 80 लीटर। ये हो गया अभी इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, देयर आर 12 फिलिंग पाइप्स each capable of filling a cistern alone in 32 minutes and 8 emptying pipe each capable of emptying a cistern alone in 40 minutes. All pipes are opened together and as a result tank fills 28 liters of water per minute. Find the capacity of tank. यानी कि किसी टंकी में 12 भरने वाले पाइप लगे हुए हैं, प्रत्येक भरने वाला पाइप अकेला उस टंकी को 32 मिनट में भर सकता है, और 8 खाली करने वाले पाइप लगे हुए हैं, प्रत्येक खाली करने वाला पाइप अकेला उस टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। सभी पाइपों को एक साथ खोला गया है और खोलने के बाद उस टंकी में 28 लीटर पर मिनट की दर से पानी भर जाता है। तो उस टंकी की क्वांटिटी ज्ञात करें, कैपेसिटी ज्ञात करें। भाई ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो भाई दोनों तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले कहा थे भाई हम फिलिंग पर, ठीक है भाई यहां देखो, फिलिंग पाइप 12 है, कितने समय भर रहा है 32, यानी कि एक पाइप ने लिया 32 मिनट का समय, तो भाई जाहिर सी बात है 12 पाइप कितना लेंगे, 32/12 मिनट। ये चीज होगी।
4 से वैल्यू कट गई, यहाँ कितना हो गया भाई 8/। अब उसके बाद देखो आउटलेट, सिंबल किसका लगा दूंगा माइनस का। कितने समय में खाली कर रहा है भाई 40 में। पाइप कितने हैं 8, यानी कि एक पाइप ने 40 मिनट का समय लिया है, तो 8 पाइप कितना समय लेंगे भाई 5 मिनट लेंगे, जाहिर सी बात। यानी कि 40/8 कट कर वैल्यू कितनी हो गई 5। अब एलसीएम किसका लूंगा, ऊपर वाली वैल्यू का। एलसीएम कितना हो गया भाई यहाँ से 4 एलसीएम हो गया, ठीक, ये चीज हो गई। अब देखो ये वैल्यू कितने में कट गई से 5, 5 थी कितना हो गया 15, यानी कि कितना भर दिया 15। इसको डिवाइड करो, कितना खाली कर दिया 8 खाली कर दिया। 15 भर रहा है, 8 खाली कर दिया, कुल मिला के कितना भरा भाई 7। तो यहां से टाइम कितना हो गया इसका 40/7 मिनट। अब इसने एंड में क्या बात कह दी, सभी पाइप एक साथ खोलने के बाद कितना लीटर पानी फेंक रहा है भाई 28 लीटर पानी भर रहा है। तो गुणा किससे कर दूंगा 28 से, 7 चौक 28, 40 × 4 कितना हो गया 160 लीटर। ये हो गई भाई इसकी कैपेसिटी हो गई। ये बात क्लियर हो गई आप सभी को, ठीक है। अब जरा सेकंड मेथड देखो भाई, मैंने जस्ट क्या मान लिया भाई, मेरे पास एक ही फिलिंग पाइप है और एक ही आउटलेट पाइप है। भरने वाले पाइप ने कितना समय लिया 32 मिनट, खाली करने वाले पाइप ने कितना समय लिया 40 मिनट। एलसीएम यहां से कितना हो गया दोनों का 160, इससे डिवाइड हो गया वैल्यू 5, इससे डिवाइड हो गया 4 माइनस हो गया, क्योंकि 5 भर रहे हैं 4 खाली कर रहे हैं। अब आप ये देखो कि भरने वाले पाइप कितने हैं, भरने वाले पाइप है 12। अगर एक पाइप ने भर दिया 5 तो 12 पाइपों ने कितना पानी भरा होगा 60। खाली करने वाले पाइप कितने हैं 8, एक पाइप ने खाली कर दिया 4, तो 8 पाइपों ने कितना खाली किया होगा 32 खाली किया होगा। तो 60 - 32 कितना हो गया भाई 28। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई, यानी कुल मिलाकर 28 पर है। तो टाइम यहां से कितना हो गया, टाइम हो गया भाई यहां से 160/28। और इस लास्ट टाइम क्या बात कह दी कि वह 28 लीटर पानी भर रहा है। तो गुणा किससे कर दूंगा इसको 28 से, 28 से 28 कैंसिल आउट, आंसर यहां से कितना हो गया 160 लीटर। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी की नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आप सभी के सामने ये देखो, 8 taps are fitted to a water tank. Some of them are water taps to fill the tank and the remaining are outlet taps used to empty the tank. Each water tank can fill the tank in 12 hours and each outlet can empty it in 36 hours. On opening all the taps, the tank is filled in 3 hours. Find the number of water taps. यानी कि भाई किसी टंकी के अंदर 8 पाइप लगे हुए हैं, जिनमें से कुछ पानी भरने के लिए और कुछ पानी बाहर निकालने के लिए है। यदि भरने वाला प्रत्येक पाइप अकेला उस टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाला प्रत्येक पाइप अकेला उस टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। उन सभी पाइपों को एक साथ खोला गया और वह टंकी 3 घंटे में भर गई। तो बताइए भरने वाले पाइपों की संख्या कितनी है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो पिछली टाइप का जस्ट हमसे क्या दे दिया भाई, रिवर्स दे दिया। तो जरा यहां देखोगे कुल मिलाकर मेरे पास पाइप कितने हैं भाई 8 हैं। तो मैंने एक सेकंड के लिए मान लिया कि भाई मान लो अगर फिलिंग पाइप मेरे पास x है तो आउटलेट पाइप कितने होंगे मेरे पास 8 - x। ये चीज हो गई कि नहीं होगी, क्योंकि मान लो भरने वाले पाइप मैंने x माने हैं और टोटल पाइप दे रखे 8। अगर मैं 8 में से भरने वाले माइनस करूंगा मुझे क्या मिलेंगे भाई खाली करने वाले मिलेंगे। तो इसलिए क्या हो गया आउटलेट पाइप 8 - x हो गई। इस क्वेश्चन भी हम 2 तरीके सोल्व करेंगे भाई, ठीक है। अब देखो फर्स्ट मेथड तो वही हो गया फिलिंग और आउटलेट। भरने वाला अकेला पाइप उस टंकी को कितने समय भर सकता है 12 घंटे में, यानी कि एक पाइप 12 घंटे में भर सकता है। तो भाई x पाइप कितना समय लेंगे, मैं कह सकता हूं 12/x समय लेंगे। खाली करने वाला एक पाइप अकेला उस टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है, तो 8 - x पाइप कितना समय लेंगे 36/8 - x इतना समय लेंगे कि लेंगे। आउटलेट पाइप है, सिंबल लगा दिया माइनस का। एलसीएम हमेशा किसका लूंगा ऊपर वाली वैल्यू का। यहां से एलसीएम कितना हो गया भाई 36। अब ये वैल्यू उल्टी करके गुणा करनी है, यानी कि 12 को इससे डिवाइड कर दूंगा 3 गुणा x कितना हो गया 3x। ये चीज होगी। अब ये वैल्यू भी रिवर्स करके यानी कि उल्टा करके इससे गुणा कर दूंगा। 36 से 36 कट गया, कितना हो गया 1 की गुणा कर दी, इससे कितना हो गया 8 - x। ये चीज होगी। ये भरा है, ये खाली करा है, सिंबल किस चीज का आ गया माइनस का आ गया। अब आप देखो 3x भर दिया -8 - x, ये चीज होगी। ब्रैकेट के बाद माइनस, अंदर सभी के साइन क्या हो गए चेंज, 3x - 8 + x, ये चीज होगी। 3x और x कितने हो गए 4x - 8, ये चीज होगी कि नहीं होगी। ये बात क्लियर, यानी कि कुल मिलाकर इन सभी पाइप को खोल लूंगा तो 4x - 8 इतना पानी भरेगा।
तो भाई टाइम यहां से कितना आ गया 36/4x-8 इतना टाइम हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कितना टाइम कर रखी इन्होंने 3 घंटे, ये बात मेंशन कर रखी है। तो भाई ये तो मेरे अकॉर्डिंग टाइम आया और क्वेश्चन में कितना था 3 घंटे, दोनों टाइम क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। अब मैं यहां से क्या करूंगा भाई नीचे वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये 36u का वैल्यू 4x की पहले इससे गुणा कितना हो गया भाई 12x -8 की इससे गुणा कितना हो गया भाई -24, ये चीज होगी। ये -24 इधर आ गया हो गया प्लस, यानी कि भाई 12x बराबर कितना हो गया 60। तो x की वैल्यू यहां से कितनी होगी 60/12 यानी कितना हो गया भाई 5, ये चीज होगी कि नहीं होगी 60x सॉरी x बराबर कितना हो गया 60/12 कितना हो गया 5। अब आप एक बार देखो, मैंने x क्या माना था, x माना था फिलिंग पाइप, यानी कि भरने वाले पाइप कितने हो गए 5, ये हो गया मेरे इस क्वेश्चन का आंसर। तो जाहिर सी बात है खाली करने वाले पूछता तो कितने होते भाई 8 - 5 कितना आंसर होता 3। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यानी कि जैसे हमने पिछले क्वेश्चन सोल्व किए उसी तरह इसको सोल्व कर रहे हैं। बस फर्क क्या था, पिछले क्वेश्चन में हमसे ये दे रखा था और ये पूछ रहा था, इस वाले क्वेश्चन में ये देकर हमसे ये वाला पूछ रहा है, यानी कि पिछले में स्टार्टिंग थी एंडिंग में थी, अब इस बार एंडिंग दे रखे तो स्टार्टिंग थी। ये बात सेट है। अब देखो जरा इसका सेकंड मेथड है क्या, तब तक के लिए मैं इस चीज को मिटा रहा हूं। सेकंड टाइम देखो सर, इसका सेकंड तरीका क्या सोल्व करने का वो देखो सर। जैसे पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था, भाई मान लिया फिलिंग पाइप कितनी है x है, तो जाहिर सी बात है आउटलेट पाइप कितनी हो गई 8 - x, ये चीज होगी। मैंने मान लिया भाई भरने वाला सिर्फ एक ही पाइप है और खाली करने वाला भी एक ही पाइप है। भरने वाले ने कितना समय लिया 12 घंटे और खाली करने वाले ने कितना समय लिया 36 घंटे। तो भाई यहाँ से कितना हो गया 12 और यहाँ कितना हो गया 36, सिंबल किस चीज का है माइनस का। एलसीएम यहाँ से कितना हो गया 36, कट कर वैल्यू कितनी हो गई 3, यहाँ से कट कर वैल्यू कितनी हो गई 1, यानी कि सिंबल किस चीज का आएगा माइनस का। यानी कि जो भरने वाला है 3 भर रहा है और खाली करने वाला 1 खाली कर रहा है। लेकिन भरने वाला एक पाइप तो था नहीं, पाइप कितने थे x थे, तो मैंने किससे गुणा कर दी भाई इसकी x से, यानी कितना भर रहे हैं 3x। और खाली करने वाले कितने थे भाई 8 - x थे, तो लो जी मैंने 8 - x से क्या कर दी भाई इसकी गुणा कर दी। ये चीज क्लियर आप सभी को। अब देखो ये वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो एक्चुअल में इसका मतलब माइनस नहीं होता भाई, इसका मतलब सिर्फ माइनस मैंने ये लिखा है कि भाई सारी वैल्यू क्या है ये मुझे पता चल जाए पानी निकल रहा है, माइनस नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि वो चीज निकल रही है बस। तो मैं गुणा करूंगा ना, तो -1 की नहीं करूंगा, मैं खाली 1 की मल्टीप्लाई करूंगा अंदर, ठीक है। तो यानी कि वैल्यू मेरे पास ये रहेगी भाई 8 - x। अब देखो, अब इस पूरी वैल्यू को इसमें से क्या करूंगा माइनस करूंगा, यानी कि 3x - 8 ब्रैकेट x। अब करूंगा माइनस, क्योंकि ऊपर वाला तो भरने वाला, ये निकालने वाला, इन्होंने इतना भर दिया इन्होंने इतना निकाल दिया। तो भरे में से मानो सपोज 5 लीटर भर रहे हैं, 2 लीटर निकाल दिया, तो मैं कितना बचेगा 3 बचेगा। माइनस का सिंबल इसलिए था ताकि मुझे पता चलता रहे कि वो वैल्यू निकालने वाली है, यानी कि वो पानी निकालने वाला ना कि भरने वाला। तो इसीलिए मैंने बाहर माइनस लगा रखा था, तो अंदर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो आप -1 की बजाय सिर्फ किससे गुणा करोगे 1 से, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये चीज आ गई, बाहर सिंबल किस चीज का माइनस, अंदर किसका हो गया प्लस का, तो प्लस की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो गई, यानी कि 8, ये कितना हो गया x। तो एफिशिएंसी यहां से कितनी होगी 4x - 8, ये चीज हो गई क्यों। तो टाइम यहां से कितना हो गया भाई 36/4x - 8, ये चीज हो गई। और क्वेश्चन में कितना टाइम क्या रखा भाई 3 घंटे, कर दो मल्टीप्लाई वैल्यू 36 बराबर 12x माइनस कितना हो गया 24, ये वैल्यू जरा की प्लस, यानी कि भाई 12x बराबर कितना हो गया 60, x की वैल्यू यहां से कितनी होगी 5, और 5 मैंने क्या माने थे पाइप फिलिंग पाइप माने थे। और क्वेश्चन मुझसे पूछा क्या था कि भरने वाले पाइप कितने हैं, यानी कि वाटर टैप यानी कि भरने वाले पाइप कितने हैं। तो आंसर कितना हो गया 5, और खाली करने वाला पूछे तो कितना हो गया 3। मर्जी आपकी, आप चाहे इस तरीके से सोल्व करो, आप चाहे इससे पहले वाले से करो, आंसर हमेशा क्या आएगा सेम आएगा। अब चलते इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। 16 taps are fitted to a water tank. Some of them are water taps to fill the tank, and the remaining are outlet taps used to empty the tank. Each water tap can fill the tank in 6 hours, and each outlet can empty it in 18 hours. On opening all the taps, the tank is filled in 1.5 hours. Find the number of empty taps. यानी कि भाई किसी टंकी के अंदर 16 पाइप लगे हुए हैं, कुछ भरने के लिए और कुछ पाइप खाली करने के लिए। यदि भरने वाला प्रत्येक पाइप अकेला उस टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, और खाली करने वाला प्रत्येक पाइप अकेला उस टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है।
यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो वह टंकी 1.5 घंटे में भर जाती है। तो बताइए खाली करने वाले पाइपों की संख्या कितनी है। तो जैसा क्वेश्चन हमने भी किया उसी तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसको भी हम दो तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक, मान लिया भाई फिलिंग पाइप कितने हैं, x है, तो जाहिर सी बात है आउटलेट पाइप कितने होंगे, 16 माइनस x हो गए। ये चीज क्लियर होगी थी। अब जरा यहाँ भरने वाला अकेला पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है। लो जी 6 घंटे में एक पाइप ने समय लिया तो x पाइप में कितना समय हो गया, 6/x हो गया। आउटलेट पाइप है, मैं बाहरी माइनस लगा लेता हूं ताकि अंदर कंफ्यूजन ना हो। खाली करने वाला पाइप अकेला उस टंकी को भाई कितने समय में खाली कर रहा है, 18 में खाली कर रहा है। तो पाइप कितने हो गए मेरे पास, 16 माइनस x, ये चीज हो गई कि नहीं होगी। एलसीएम यहां से कितना हो गया भाई, 18 और 6 का एलसीएम आ गया 18, ये चीज होगी। ये वैल्यू उल्टी करके गुणा करनी होती है, यानी कि कहने मतलब ये है 18 गुणा x/6, ये चीज होगी। कटकर वैल्यू कितनी आएगी, 3 गुणा x, ये चीज होगी। तो डायरेक्ट कर देंगे भाई इसको, 18 को 6 से डिवाइड कर दिया 3 गुणा x कितना हो गया, 3x, ये चीज होगी। इसको इससे कर दिया भाई 1, यानी कि यहाँ वैल्यू कितनी बच गई, 16 माइनस x, ये चीज होगी। अब आप एक बात देखो, 3x तो भर गया, 16 माइनस x क्या हो गया भाई, खाली कर दिया। तो मैं कह सकता हूं कि ओवरऑल 3x माइनस 16 माइनस x कितना खाली हो गया। ये माइनस का हो गया, प्लस का, यानी कि 3x माइनस 16 प्लस x, ये चीज होगी, यानी कि 4x माइनस 16, ये क्या होगी, दोनों की एफिशिएंसी होगी। तो भाई टाइम यहां से मेरे अकॉर्डिंग कितना आ गया, 18/4x माइनस 16, ये कितना घंटे समय हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कितना क्या लिखा, 1.5 घंटा। 1.5 घंटे का मतलब क्या हुआ भाई, 3/2, ये चीज होगी। लो जी कटकर वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 6। अब इसको ऊपर गुणा, इसको यहां गुणा, यानी कि 4x माइनस 16 बराबर कितना हो गया, 12। जमा का 16 उधर जाके, सॉरी माइनस का 16 उधर जाके क्या हो गया, प्लस का, यानी कि भाई 4x बराबर कितना हो गया, 28। तो भाई x की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 7, ये चीज होगी। यानी कि मैंने फिलिंग पाइप माने थे x, तो यानी कि भरने वाले पाइप मेरे पास कितने हो गए, 7। तो जाहिर सी बात है खाली करने वाले पाइप कितने हो मेरे पास, 9। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये तो हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन। अब चलते हैं इसी के सेकंड सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो मैंने क्या मान लिया, भरने वाला सिर्फ एक ही पाइप मान लिया और खाली करने वाला भी सिर्फ एक मान लिया। भरने वाला अकेला उसको 6 घंटे भर रहा है, खाली करने वाला 18 घंटे में खाली कर रहा है। लगा लिया भाई सिंबल माइनस बाहर का, ताकि बाद में लगाऊं कंफ्यूजन ना हो गई। एलसीएम यहां से कितना, 18, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 1। अब फिलिंग पाइप मैंने कितने माने थे, x, तो भाई 3 गुणा में x कितना हो गया, 3x, ये चीज हो गई। खाली करने वाले पाइप कितने माने थे मैंने, 16 माइनस x थे, तो 1 कितना हो गया, 16 माइनस x, यह चीज हो गई। तो 16 माइनस x, ये क्या करेंगे भाई, खाली करेंगे। तो लो जी ओवरऑल क्या हो गया, 3x माइनस 16 माइनस x, ये चीज होगी। सिंबल सारे चेंज, 3x माइनस 16 प्लस x, ये चीज हो गई, 4x माइनस 16, ये चीज हो गई। तो टाइम यहां से कितना हो गया, 18/4x माइनस 16 बराबर कितना हो गया भाई, 3/2, क्योंकि ये मेरे हिसाब से टाइम, और ये क्या था भाई, रियल टाइम था। अब आप खुद देखो, कटकर वैल्यू 6, सेम वही चीज हो गई, ऊपर कर दी गुणा, यानी कि भाई 4x माइनस 16 किसके बराबर हो गया, 12 के, माइनस 16 इधर जाके प्लस, यानी कि भाई 4x बराबर कितना हो गया, 28। x की वैल्यू कितनी हो गई, 7। अब 7 पाइप थे भरने वाले, तो जाहिर सी बात है खाली करने वाले कितने पाइप बच गए, 9 बच गए। तो मर्जी आप लोगों की, आप चाहे वो वाला मेथड इस्तेमाल करो, आप चाहे ये वाला इस्तेमाल करो, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, 9 taps are fitted to a water tank. Some of them are water taps to fill the tank, and the remaining are outlet taps used to empty the tank. Each water tap can fill the tank in 9 hours, and each outlet can empty it in 9 hours. On opening all the taps, the tank is filled in 9 hours. Find the number of water taps. यानी किसी टंकी के अंदर वही 9 पाइप लगे हुए हैं, उनमें से कुछ टंकी को भरने के लिए और कुछ पानी बाहर निकालने के लिए। यदि भरने वाला प्रत्येक पाइप अकेला उस टंकी को 9 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाला प्रत्येक पाइप अकेला उस टंकी को 9 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 9 घंटे में टंकी भर जाएगी। तो बताइए भरने वाले पाइपों की संख्या कितनी है। तो भाई देखो, सबसे पहले वही चीज होगी, फिलिंग पाइप मैंने कितने मान लिए भाई, x मान लिए। आउटलेट पाइप कितने हो गए, 9 माइनस x, ये चीज होगी। फिलिंग कितना समय ले रहा है, फिलिंग वाला भी 9 घंटे का समय ले रहा है, और आउटलेट वाला भी कितना समय ले रहा है, 9 घंटे का समय ले रहा है। ये बात ठीक है। पाइप कितने थे भाई, x डिवाइड बाय x कर दिया, यहाँ कितने थे 9 माइनस x, ये चीज कर दी। एलसीएम यहाँ से कितना हो गया, 9 हो गया, कैंसिल आउट, कितना बच गया भाई x, इससे ये कैंसिल आउट, कितना हो गया 9 माइनस x हो गया।
x में से ये वैल्यू माइनस करूंगा यानी कि भाई x माइनस 9 माइनस x ये चीज होगी। माइनस माइनस प्लस ये वैल्यू क्या होगी माइनस, यानी कि भाई इनडायरेक्ट वे में सिंपल सी बात क्या आ गई 2x माइनस 9 ये चीज आ गई। तो यहां से टाइमिंग क्या होगी भाई 9/2x माइनस 9। क्वेश्चन में कितने घंटे का रखी है 9, 9 से 9 कैंसिल आउट यानी कि 1 हुआ। यानी कि सिंपल सी बात ये है भाई 2x माइनस 9 किसके बराबर हो गया 1 के, माइनस 9 जा क्या हो गया प्लस, यानी कि 2x बराबर कितना हो गया 10। तो भाई x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 5। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि x पाइप क्या थे फीलिंग पाइप, और फीलिंग पाइप कितने हो गए 5 हो गए। ठीक है, और आपसे पूछे भाई आउटलेट पाइप कितने हैं, तो जाहिर सी बात है 9 में से 5 के कितने हो गए 4 हो गए। फर्स्ट मेथड ही हो गया। अब चलते हैं जरा सेकंड मेथड की तरफ। मैंने मान लिया एक ही फिलिंग पाइप है और एक ही आउटलेट पाइप है, ये 9 घंटे में भर रहा है, ये 9 घंटे में खाली कर रहा है। एलसीएम कितना आ गया 9, यहाँ कितना हो गया 1 और 1 हो गया। ये चीज हो गई। भरने वाले पाइप कितने थे x थे, लॉजिक होना x कितना हो गया x, खाली करने वाले कितने थे 9 माइनस x कितना हो गया भाई 9 माइनस x। ये चीज हो गई। इसको इसमें से क्या कर दूं भाई माइनस कर दूंगा, यानी कि x माइनस 9 माइनस x ये चीज होगी। x माइनस 9 प्लस x यानी कि 2x माइनस 9 ये चीज होगी। ये क्या हो गया भाई एफिशिएंसी। तो आप एक बात देखो टाइम यहां से कितना हो गया 9/2x माइनस 9 ये चीज होगी। क्वेश्चन में कितने घंटे का रखे 9, 9 से 9 कैंसिल आउट, तो ऊपर भाई एक ही बचाएगा। इसको ऊपर गुणा करूंगा तो एक ही रहना। सिंपल सी बात मैं कह दूं कि 2x माइनस 9 किसके बराबर हो गया 1 के, 2x बराबर कितना हो गया 10। तो भाई x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 5। दोनों तरफ से क्या रहा हमारा सेम आंसर आ रहा है। चाहे आप इससे सोल्व कर लो चाहे इससे सोल्व कर लो, आंसर हमेशा क्या आएगा सेम। बात क्लियर आप सभी को। आज की वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।